नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी टाइम लग गया आपको बात करने में, क्योंकि जब से इवेंट फिनिश्ड हुआ है जो क्वेश्चन आंसर सेशन था, तो तब से एक तो तबीयत ख़राब हो गई, और 2 दिन तो वैसे भी हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स, जो भी जिनका मेरा P2P मीटिंग था वो चला। उसके बाद में फिर थोड़ा सा कल तो बिल्कुल जो गला है वो साथ नहीं दे रहा था। तो आज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ, जो लोग हमारी इस क्वेश्चन आंसर सेशंस में नहीं आए थे उनके अकॉर्डिंग। तो मीटिंग बहुत अच्छा रहा। क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत मज़ेदार था। हमारे साथ आने वाले सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया, एक दो लोगों को छोड़ के, ठीक है। तो अब एक दो तो सभी के लिए निकलते हैं, सर आप भी जानते हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एंड मुझे बस थोड़ा सा हंसी भी आया, और अपने अंदर अंदर बहुत खुश भी हूँ कि लोगों के पास में वाइट बिटकॉइन को लेकर जेन्युइनिटी के आधार पे कोई क्वेश्चंस नहीं मिला। ओनली बस होता है ना, केवल ईर्ष्या वाले क्वेश्चंस के अलावा वहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस ओरिजिनलिटी के हिसाब से नहीं था। क्योंकि जब मैंने पूरा सेशन लिया और बताया, तो उसमें सभी लोगों का, जितने भी हमारे अच्छे इन्वेस्टर्स थे, उन सब का 100% क्वेश्चन आंसर्स जो था वो पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। और जो कुछ लोगों के क्वेश्चंस था वो तो अपन जूम से भी बताते आ रहे हैं, उनका कोई आंसर नहीं है किसी के पास, मेरे पास में भी नहीं होंगे अगर ऐसे वैसे क्वेश्चंस की बात करेंगे तो, ठीक है। अब मेन बात है कि इस इवेंट में जो मैंने इतना अच्छे लेवल से करवाया था, वो उसके पीछे रीज़न क्या था कि एक तो मैंने क्रिप्टो आवाज़ के माध्यम से विजन 2038 यानी कि 2038 देखा है वाइट बिटकॉइन के साथ में। ये वाइट बिटकॉइन का विजन देखने में मेरे को 6 मंथ लग गए थे, यानी कि 6 महीना लग गए थे। 6 महीने के बाद एडवांस ब्लॉकचेन आने के बाद, उस पर रिसर्च के बाद एंड सारा चीज़ें हमको देखने को मिला, ठीक है। तब जाकर वहाँ पे चीज़ें देख एनालिसिस हो पाया। तो इसके अंदर मेजरली वाइट बिटकॉइन का अब फ्यूचर बहुत अलग है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो वाइट बिटकॉइन 2018 से लेकर 13 फरवरी 2026 तक था, वो एक तरह का प्री मैंने कि मैं जो प्री नेट बोल लो, या फिर प्री सेल बोल लो, या फिर एक तरह से प्री माइनिंग वाला बोल लो, कुछ भी उसको नाम दे सकते हैं। लेकिन जो वाइट बिटकॉइन 14 फरवरी 2018 26 के बाद से जो मेन नेट पे आया है, वो एक अलग सारा चीज़ रखता है, जिसकी सप्लाई बिटकॉइन इंस्पायर्ड प्रोटोकॉल की वजह से 2 करोड़ 10 लाख हो गई, ठीक है, जिसकी सारी डिटेल्स मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है। अब इसके अंदर आगे जाकर बहुत अलग लेवल पे, जैसे कि ये लिस्टिंग के लिए भी अपने को बताया जा रहा है इंफॉर्मेशन के माध्यम से, जो है Q2 2027, जब इसका पूरा फेजेज कंप्लीट हो जाएगा। Q2 2027 में मैं समझता हूँ कि जितना भी मेरा अभी तक का नॉलेज रहा है, उसके आधार पे जब सबसे पहले ये डेक्स वेक्स पे लिस्टिंग होगा, और फिर उसके बाद में सीएक्स की प्रोसेस चलेगी, ठीक है। तो डेक्स पे क्या होता है कि प्राइजिंग बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी के हिसाब से ऊपर नीचे चलती रहती है। तो ये बहुत अलग लेवल पे वाइट बिटकॉइन के अंदर आने वाला समय में बहुत बड़े बड़े यूटिलिटीज, काफ़ी सारी कंपनीज, काफ़ी सारे टोकन्स वगैरह वो उसमें बन रहे हैं, काफ़ी सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, जो इंटरनल दिखने को मिल रहा है, ठीक है। टोकन तो बाहर दिख जाता है, बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हर किसी की सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी होती है। तो जिसके पास जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मेन एड्रेस वगैरह होता है, वही सब चीज़ देख सकता है, बाकी लोग नहीं देख सकते, ठीक है। तो वहाँ पे भी कम से कम 50 के लगभग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गए इतनी से दिन में, जो कि बाइनेंस और इथेरियम को बहुत टाइम लग गया था, अगर मैं जब स्टार्टिंग की बात करूँगा तो, ठीक है। अभी की नहीं, अभी तो स्पीड से चल ही रहा है। जिस दिन वो स्टार्ट हुआ था 2014 मेरिन में, तो एडवांस ब्लॉकचेन उन सबसे फास्ट एंड सारा चीज़ें थे। एडवांस ब्लॉकचेन मुख्यतः 2 प्रोटोकॉल यूज कर रही, जो आपको पता है, बिटकॉइन इंस्पायर्ड प्रोटोकॉल, जिसपे पिक सप्लाई हर 4 साल में हालविंग एंड सारा चीज़ चल रहा है। इथेरियम इंस्पायर्ड प्रोटोकॉल या ईवीएम इंस्पायर्ड प्रोटोकॉल बोलो, यानी कि इथेरियम जैसा प्रोटोकॉल नहीं, उनका इंस्पायर्ड किया गया है जो कि इनका ओन प्रोटोकॉल्स है।
तो उस प्रोटोकॉल के आधार पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे टोकन कॉन्ट्रैक्ट एंड कुछ भी डी एप्स कुछ भी अपना एप्लीकेशन वगैरह सब चीज़ यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। जिस सबकी फीस कटेगी या जो भी गैस फीस लगने वाली है वो लगने वाली है वाइट बिटकॉइन में। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत अलग लेवल पे चीज़ें हो चुकी है। ठीक है, एक वाइट बिटकॉइन जो एडवांस ब्लॉकचेन आने की वजह से एक अलग लेवल पे हो गया। अब मैं आपको इस वीडियो में अगर यहाँ तक आ गया आपने देख लिया तो यहाँ से आगे देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और पूरा देखना कंप्लीटली, नहीं समझ में आए तो मैं बीच में बोल रहा हूँ 2 बार देख लेना शुरू से लेकर एंड तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये विजन 2038 क्या है जो हमने देखा, हम अभी कुछ इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी सोशल मीडिया से काफ़ी सारी जो भी इंफॉर्मेशंस हम गेन करते हैं, पेड इंफॉर्मेशंस होती है जिसको लेने के लिए पेमेंट देना पड़ता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको। ठीक है, कोई प्लेटफॉर्म $100 लेता है, $200, $1000 कुछ भी ले सकता है, अपना अपना रहता है जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। मैं इन्फॉर्मेशन लेने का पेमेंट देता हूँ, मैं है ना, देने का नहीं लेता हूँ। हाँ, देने का लेता हूँ, लेकिन स्पेशली जो हमारे साथ बैठ के बात करती है, ये हमारी जो भी कम्युनिटी उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो आप भी जानते हैं किसी भी ब्लॉकचेन को सबसे ऊपर पहुंचाने में काम आता है वैलिडेटर। ठीक है, माइनर जैसे कि बिटकॉइन में, इथेरियम में, सब में था। तो अभी एडवांस ब्लॉकचेन के ऊपर मल्टीपल वैलिडेटर चल रहे हैं, बट एक बड़ी लेवल की कंपनीज हैं, एक अच्छे प्रोजेक्ट हैं, वो वैलिडेटर्स को बहुत अलग लेवल पे लेकर आ रही है। एंड ऑप्शन ये भी हम सब लोगों को वहाँ पे मिल रहा है कि हम लोग एज ए डेलीगेटर बन के, है ना, अभी नामों का बहुत सारा स्कैम हो सकता है आप लोगों के साथ में, तो प्लीज़ नामों पे मत जाना, मेन ब्लॉकचेन पे जाना। एडवांस ब्लॉकचेन के अलावा अभी डेलीगेटर बनना किसी की बस की बात नहीं है। कहीं पे भी आप पार्टनरशिप नहीं ले सकते, क्योंकि इथेरियम में पार्टनरशिप लेने के लिए 32 इथेरियम चाहिए मिनिमम, और बीएनबी के अंदर पार्टनरशिप लेने के लिए 2000 बीएनबी चाहिए, यानी कि 12 करोड़ का। आप अंदाज़ा लगे, मेन वैलिडेटर नहीं, डेलीगेटर बनने के लिए। ठीक है, तो वाइट बिटकॉइन ने ये कंडीशंस यहाँ पे अभी रखी है, यानी कि जो वैलिडेटर आ रहा है उसने ये कंडीशन ये रखी है एडवांस ब्लॉकचेन के ऊपर जो वैलिडेटर आ रहा है कि 100 WBTC के आधार पे आप वहाँ पे डेलीगेटर बन सकते हो। ठीक है सॉरी, 100 WBTC से। तो यहाँ पे डेलीगेटर बनने का भी इन्होंने 2 ऑप्शंस चूज दिया है कि भैया, एक तो न्यू इन्वेस्टर जो कि डायरेक्टली वैलिडेटर बनना चाहता है, वो सीधा इनके माध्यम से बाई करेगा, बाई करके उस करेंसी को डेलीगेट कर देगा, डेलीगेट करते ही उनको APR के रूप में जो है WBTC मिल जाएगा। जनरली वैलिडेटर में ऐसा होता है सभी में, यानी कि BNB डेलीगेट किया तो BNB मिलेगा, इथेरियम किया तो यहाँ पे भी वाइट बिटकॉइन किया तो वाइट बिटकॉइन मिलेगा। लेकिन कुछ पॉइंट है जो मैं लास्ट में बताऊंगा, और वही पॉइंट है मेन जिसकी वजह से मैं आप सब लोगों के साथ में कंटिन्यूस बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसी वजह से मैंने ये इवेंट भी किया है, यहाँ पर भी लोगों को समझाया। ठीक है, तो अब आप समझिएगा पॉइंट नंबर 2 कि बाइंग किया, डेलीगेट किया, APR उनको मिल जाएगा, और उनका जो करेंसी है उसकी वैल्यूएशन बढ़ रहा है वो अलग है। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता, ये सभी जगह पे हो रहा है, कोई नया नहीं है। अब नंबर 2, यहाँ पे जो ओल्ड वाइट बिटकॉइन होल्डर्स है, जैसे कि ओल्ड मतलब प्री सेल वाले, अब प्री सेल वाले वो अलग नज़रिए से सारी इंडस्ट्री क्यों देखती है, क्योंकि हम सब लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या प्री सेल में जाते हैं बहुत बेसिक प्राइस पे जाते हैं। अब ये बेसिक प्राइस की चीज़ें कुछ कुछ लोगों को ही पता चलती, सारे लोगों को पता नहीं चलती, सारी दुनिया को पता नहीं चलती है। वो लोग वेट करते हैं अच्छी लिस्टिंग का, अच्छी जगह आने का, वो प्रॉफिट कम देखते हैं लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते। जो इन्वेस्टर्स स्टार्टिंग के होते हैं वो रिस्क टेकिंग तो है ही, लेनी पड़ती है रिस्क, तो बिना रिस्क तो कुछ होगा नहीं, बट वहाँ पे बहुत एक मिनिमम मात्रा में होती है, तो वो किसी भी एंगल से बेचेंगे ना तब भी उनका प्रॉफिट ही होगा, है ना। लॉसेज का चांसेस नहीं होता अगर प्रोजेक्ट लंबा चल गया तो, लेकिन बहुत सारे होते हैं आए और गया, उसमें तो लॉस हो गया होगा। ठीक है, तो वाइट बिटकॉइन आया गया वाला में तो है नहीं, 8 साल चल रहा है। 8 साल से अगर ये चल रहा है मतलब अंदर का बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। आप लोगों के चक्करों में मत आओ, लोग कुछ भी इधर उधर की बातें केवल उनके प्रोजेक्टों में ले जाने के लिए, आपके साथ दूसरे प्रोजेक्ट में स्कैम कराने के लिए ही केवल वाइट बिटकॉइन को प्योरली नहीं बताएंगे। वाइट बिटकॉइन के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मेरे से मत लो, आप वाइट बिटकॉइन की जो एडवांस ब्लॉकचेन है, एक्सप्लोरर्स है, मेन वेबसाइट्स है, WBTC के जो मेन वेबसाइट है, उसको किसी डेवलपर्स को दिखाओ, ठीक है, और उनसे पूछो, वो बताएगा हकीकत। ठीक है ना, वो बताएगा आपको कि ये सब चीज़ अंदर से सही है, और इसको सही साबित करने के लिए अभी
यहाँ पे खुद का पर्सनल वैलेट नहीं बनाया है इन लोगों ने, इसीलिए आपको मेटामास्क, ट्रस्ट वैलेट या टोकन पॉकेट कहीं पे भी आप अपने वाइट बिटकॉइन को ले जा सकते हैं। इससे ये साबित होता है कि वाइट बिटकॉइन के अंदर की जो टेक्नोलॉजी वो ओरिजिनल है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई फेक नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है ये, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे इस कोई कॉपी पेस्ट वेबसाइट नहीं है वाइट बिटकॉइन ना, ये एक चीज़ याद रखिएगा, ये ओरिजिनल अंदर पूरा टेक्नोलॉजी है, पर्सनलाइज पूरी तरह से। तो ये वेबसाइट नहीं है, ये कॉपी बोलना बंद करो कि ये वेबसाइट है, ये किसी का कॉपी है, नहीं है सर, ये प्योरली अंदर से पूरा इकोसिस्टम के साथ में 14 फरवरी 2026 के बाद में और भी अपग्रेड हो गया, पहले भी अपग्रेडेड ही था और ज़्यादा अपग्रेड हो गया है। ये चीज़ इसमें समझो। तो हमारे पास जो वाइट बिटकॉइन है, अगर हम इसमें डेलीगेटर बनना चाहते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉफिट अपने को ही है, क्योंकि एक तो वाइट बिटकॉइन आपने मैंने सबने सस्ती रेट पे लिया है पहला। दूसरा, अगर हम लोग डेलीगेट करते हैं तो डेलीगेट करने का यहाँ पे अपने लिए कंडीशंस आएगी, वो है कि आपको 5x तक नया इन्वेस्टर इनको बाइंग करवाना होगा, ठीक है, बट फ्री में नहीं करवाना। अगर आप उनको नया बाइंग कराते, नया डेलीगेटर बनाते, नई पार्टनरशिप देते हो, डेलीगेटर में बनवाते हो, किस जो भी डेलीगेटर आ रहा है, वैलिडेटर आ रहा है उसमें, तो आपको सबसे पहले तो 10% डायरेक्ट का रिवार्ड मिलेगा। अब डायरेक्ट का रिवार्ड में यहाँ पे सबसे मज़ेदार बात क्या कर दी कि यहाँ पे लोग काम नहीं करते अगर केवल ये लोग या ये वैलिडेटर केवल वाइट बिटकॉइन में पेमेंट देते तो। बट यहाँ पे पेमेंट किस में दिया जा रहा है, यहाँ पे पेमेंट दिया जा रहा है आपका, या यहाँ पे आपको सारा चीज़ बताया दिया जा रहा है किसमें, USW, मतलब आप USDT यानी कि स्टेबल में भी ले सकते हो, जो भी XYZ है, यानी कि जो डायरेक्ट 10% मिलेगा उसको सीधा पॉकेट में रख सकते हो, पेमेंट लेके कन्वर्ट करके ऑन द स्पॉट। ये मेन इंपॉर्टेंट है। अगर यही वाइट बिटकॉइन मिलते तो यार बोला यार वाइट बिटकॉइन तो मेरे पास है, बहुत मैं काम क्यों करूँ, लेकिन काम करने की मेन वजह ये, नया इन्वेस्टर क्यों आएगा, क्योंकि जो उसको APR मिल रहा है, APY के तहत जो डेलीगेटर का प्रॉफिट मिल रहा है वो वाइट बिटकॉइन में मिलेगा जरूर, लेकिन वहीं की वहीं आप कन्वर्ट कर सकते हो डॉलर में भी। तो ये दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया नए लोगों के लिए भी, कि नए लोगों को टेंशन नहीं है कि भाई मैं कब पैसा को अंदर कन्वर्ट करूंगा, वहाँ को वहीं करके आप ले सकते हो, ठीक है। यानी कि हमारे पास पुराना वाइट बिटकॉइन है, मेरे जैसा पौधे मेरे पास 5,000 है, मैंने 5,000 को डेलीगेट किया, मैंने 25,000 बाइंग करा दिया। अब 25,000 का जो भी मेरे को इनकम मिल रहा है 50% है ना, 10% करूंगा तो 5 का कितना हो गया 50%, यानी कि मैंने एक तो 50% पेमेंट कमा लिया, ठीक है, मोटा मोटा वो डॉलर में आ गया मेरे पास, और मेरी करेंसी मेरे पास है, जो वैल्यू बढ़ेगी वो अलग है। और जो अब जैसे डेलीगेट किया मेरा APR आ गया, वो APR भी किस में आ रहा है, मेरा डॉलर में आ रहा है, मतलब ले सकता हूँ मेरी मर्जी में, करेंसी में भी ले सकता हूँ, डॉलर में भी ले सकता हूँ, ठीक है। और सबसे मज़ेदार बात, इस वैलिडेटर के साथ पार्टनरशिप करने का सबसे मज़ेदार बात क्या है कि अगले जब भी हमारा डी डेलीगेशन करेंगे, यानी कि जब हम लोग वापस विड्रॉल करने वाले होंगे, वहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप अपना वाइट बिटकॉइन को लेकर पब्लिक की पहले के जैसे ही जाना चाहते हैं, या फिर आप उसको भी वहीं का वहीं सोल्ड करके डॉलर में लेकर पेमेंट लेना चाहते हैं। ये सारा चीज़ अपने ऊपर डिपेंड करा। इसका मतलब ये वैलिडेटर एक तरह का जो डेलीगेटर पार्टनरशिप दे रहा है आपको, जो पूरा मान लेते हैं एक वाइट बिटकॉइन पूरा समुंदर है, ठीक है, जिसमें सभी तरह के मल्टीपल वैलिडेटर्स आएंगे, मल्टीपल डेलीगेटर्स आएंगे, डीफी आएंगे, एक्सचेंजेज आएंगे, मल्टीपल चीज़ें चलती रहेगी, ठीक है, बाइंग सेलिंग चल रहा है, प्राइसिंग ऊपर डाउन चल रहा है, मैटर नहीं करता, डेक्स पे लिस्टिंग होगा, है ना, दिख रहा $100 दिख रहा है लेकिन $20 ही मिल रहे होंगे, वो सब चीज़ चल रहा होगा ये पूरा समुंदर में। लेकिन हम लोग थोड़े मेहनत करने से कहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि एक आइलैंड पे, ठीक है, यानी कि एक जो आइलैंड होता है ना समुद्र के बीच में, एक टापू होता है ना, उस पे आ जाएंगे जो हमारा पूरा कंट्रोल करेगा। तो वहां पे जो हम लोग इनकम करने वाले हैं अपनी इच्छा के हिसाब से सारा चीज़ें अपने को मिलने वाली है। तो भाई अब जो लॉन्ग टर्म तक जो वर्कआउट करना चाहते हैं वो आप अपने लेवल पे तो वर्कआउट कर ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप काम करेंगे तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, बट हम जानते हैं कि सारे लोग मिलके करेंगे तो एक माहौल बनेगा, ठीक है, हर कोई पॉजिटिव बात करेंगे तो मार्केट में नए लोग आएंगे, जिससे आप भी एक इनकम लेने की कोशिश करेंगे। और वाइट बिटकॉइन के अंदर भी मल्टीपल और भी बहुत सारे लिक्विडिटी ऐड करने के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल ही रहे होंगे बैकएंड में, बट ये भी जो वैलिडेटर है ये भी एक तरह का लिक्विडिटी यहाँ पे एड ऑन करने का प्लानिंग कर रहा है, और जो बाहर रहेंगे वो लोग भी वहाँ पे सोल्ड आउट कर। अभी तक का इन्फॉर्मेशन ये है, आगे जो भी नया इन्फॉर्मेशन आता है वो आपको भी पता चल जाएगा, मैं भी आपको बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये प्रोजेक्ट इतना यूनिक है, इसीलिए मैंने ये इवेंट एंड सब लोगों को बताने की कोशिश की है। इसको अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत यूनिक है।
आप अपना प्रॉफिट देखेंगे तो वर्क कीजिएगा, नहीं लगता है पड़ा रहने देते हैं, छोड़ दीजिएगा, मत करिएगा। लेकिन इनकम भी मिल रही है, अपना प्रॉफिटेबिलिटी भी मिल रहा है, वो आप पर डे जो भी रिवार्ड तो पर डे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर वैलिडेटर अंदर ओरिजिनल वैलिडेटर में जा रहा है तो वो आपको मिल रहा है। तो एवरीवेयर अपने को बेनिफिट भी लिमिट है। सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या होने वाला है कि जो वाइट बिटकॉइन हमारे पास में बहुत कम प्राइस में लिया, वो क्या कर रहा है, वो एक तो बहुत ऊपर प्राइसिंग में मन को डेलीगेट करने का मौका मिल रहा है। डेट मीन्स मान लेते हैं जो भी मैंने जो भी अमाउंट लगाया था 2018 में 10 रुपये के हिसाब से, मान लेते हैं वो 10 लाख के था, जो भी 6.5 लाख है, 6,500 के लगभग बच गया मान लेते हैं। तो बट वो 5,000 तो अभी के रेट से 3 करोड़ के लगभग हो गया मोटा मोटा, अगर मैं ऐसे बात करता हूँ तो, जिसकी वैल्यू अभी नहीं है, लोगों को नहीं लग रहा है बेचने बाइंग सेलिंग की वजह से, लेकिन नेटवर्थ के अकॉर्डिंग तो है ना सर। वो डेलीगेट करेंगे तो एपीआर तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग मिलेगा ना मेरे को, वो एपीआर तो है, बट उसके लिए मेरे को थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा, तो हम कर लेंगे। अब आपको करना है कि नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करा, ठीक है। तो इसी के साथ में ये सारा अपडेट्स था यहाँ का, जो मैंने आप सब लोगों को भी देने की कोशिश किया, उसी दिन देना चाहता था लेकिन नहीं दे पाया था। अब अभी कल के अपडेट में सिटी फेज 2 भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बारे में मेरा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, उसमें सारा चीज़ें आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद।